गर्लफ्रेंड ने मनाई रक्षाबंधन। फिर एक नई कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सावन का अंतिम महीना है, नदियां पूरी धारा से बह रही। गांव के कुछ लड़कियां स्नान करने के लिए जाते हैं नदी में, और उस गांव के लड़के सड़के पे टहलने जाते हैं। एक दृश्य देखने को मिलता है कि कुछ लड़कियां नग्न अवस्था में कपड़े खोलकर नदी में स्नान कर रही है। कुछ लड़के 4 से 5 लड़के थे, वो सड़क के किनारे जा रहे थे। वो लड़कों के मन में विचार आता है कि लड़कियों को कपड़े छिपा दिया जाए, और यह लड़कियां जब हल्ला करेगी, जब बाहर जब निकलेगा तो हमको देखने में आनंद आएगा। और वह लड़का कपड़ों को छिपा देता है, बल्कि उसी में से कुछ लड़के का यह काम अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ लड़के विरोध कर रहे थे, कुछ लड़के मना कर रहे थे कि तुम ऐसा काम मत करो। लेकिन वह लड़का सभी के सभी कपड़े उठाकर छिपा देते हैं, जबकि लड़कियां नदी में स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी, छिपा देता है कपड़ा। छिपा के वो लड़का टहलने के लिए फिर चला जाता है। उधर से वो आनंद में मस्त मगन में आ रहा था कि मैंने कपड़ा छिपा दिया। वो अपने आप में क्या बोलेगा, मुझे लाने के लिए कहेगा, इस तरह के विचार सोचते हुए वो फिर से वापस लौट रहा था। जैसा ही लौट रहा था, वैसे ही जिस लड़के ने कपड़े को छिपाया था, उस लड़के का ही बहन नदी में स्नान कर रही थी। और जब बहन स्नान कर रही थी, बहन ने पूछा भाई से, भाई यहाँ पर कोई आदमी आया है क्या? भाई ने सारी बात समझ गई और भाई वहां से कदम पीछे कर दिया। बहन कहता है भैया रुकिए रुकिए रुकिए। भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? आप सभी जानते हैं क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा है। जो क्योंकि उसी ने अपने बहन का कपड़ा छिपाया था, उसी ने सभी लड़कियों का कपड़ा छिपाया था। वो लड़के और जो शेष बचे हुए थे लड़के, उनसे पूछे कि भाई यहाँ पे कोई आए थे, हमारे कपड़े चले गए हैं, कौन तो लेके छिपा दिए हैं। लड़के बोले हाँ, तुम्हारा भाई ही छिपा दिया है, और छिपा कर भाग गया यहाँ से। लड़कियां बोली भैया कपड़ा है कहाँ? वो लड़के बोलते हैं कपड़ा उस जंगल में, उस झाड़ियों में छिपाई हुई है। लड़के चले जाते हैं, लड़कियां स्नान करके कपड़ा पहन लेते हैं, और कल रक्षाबंधन का पर्व मनाने वाली है। वो लड़कियां सभी लड़कियों को कह देती है कि बहनें हमारे भाइयों का रक्षाबंधन बनाने अवश्य आइएगा, हमारे भैया आप लोग के लिए कुछ न कुछ अवश्य देंगे, आ जाइएगा। सभी लड़कियां उस लड़के को रक्षाबंधन पर मनाने आते हैं, जिनको वो कपड़े चुराए थे, जिनको ही वो कपड़े चुराकर छिपाए थे, वही लड़कियां उस लड़के को रक्षाबंधन मनाने आते हैं। जब सारी सखियां उस भाई को जब रक्षाबंधन मनाने आते हैं, रक्षाबंधन मना लेते हैं, और रक्षाबंधन मनाने के बाद भाई पूछता है अपनी बहन से, ये बताइए अब क्या चाहिए आपको रक्षा राखी के बदले? बहन ने बोलती है बस हमारी कुछ नहीं चाहिए, यही कहानी का रहस्य है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से मेरा मानते हैं, आप जिस तरह से इज्जत मेरा देते हैं, आप उस वही इज्जत पूरे देश के लड़कियों के दीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। मेरा राखी के बदले कुछ नहीं दीजिए, मेरा राखी के बांधने के बदले कुछ नहीं दीजिए, बल्कि वही दीजिए जो आप मेरा जो इज्जत देते हैं, मेरा जो सम्मान देते हैं, जो मेरा मानते हैं, वही मान, वही सम्मान, वही विनती, वही इज्जत पूरे दुनिया की लड़कियों को दीजिए। क्या पता अब पीछे से किसी को गाली गलौज देते हैं, पीछे से किसी को मजाक उड़ाते हैं, किसी को पीछे से हंसी निकालते हैं। क्या पता आगे जाने पे, पीछे मुड़ने पे वो आप कहीं घर का निकले,
कौन जानता है? विचार करना है आपको। यदि देश को बदलना है तो जो अपने गांव की होना चाहिए, जो अपने घर की, जो पूरा देश की होना चाहिए।